कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और भी ज़ोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ, हर क्लास में ये बात बोलती हूँ दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है, कभी भी उसमें ब्रेक नहीं लगानी है। जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जब उसकी डेट अनाउंस हो जाती है या फिर जब उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, तो हमें एक डिफरेंट मोटिवेशन मिलता है। बट उस मोटिवेशन के अलावा अगर हमारे पास इनर मोटिवेशन है दैट हमें एक जज बनना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हम पहले से ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं और यही एक टॉपर को, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट को बाकी दूसरे कैंडिडेट्स के साथ अलग करती है। तो आज मैं इसी सिलसिले में एक नया बैच अनाउंसमेंट का वीडियो लेकर आई हूँ। ये बैच अनाउंसमेंट है फॉर MPCJ 2022 का जो एग्ज़ाम अभी आने वाली है उसके रिगार्डिंग, और ये बैच होगी सिर्फ और सिर्फ लोकल एक्ट के लिए। जैसा कि आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा ऑन MPAC का लेक्चर 1, देन देयर आई डिस्कस्ड कि क्यों लोकल एक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर MPCJ के प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस के सिलेक्शन में। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस बैच का अनाउंसमेंट कर रहे हैं एंड इसका क्या डिटेल्स है, इसमें क्या प्रोवाइड होगा, ये हम आगे देखते हैं। सो मूविंग अहेड, वी हैव ब्रॉट अ बैच। उसका एक सेकेंड, या सॉरी, तो इसका डिटेल्स हम देखते हैं। इसका जो मोड ऑफ टीचिंग होगा वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में होगा, बिकॉज MP में आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर दे सकते हैं और क्वेश्चंस भी दोनों ही लैंग्वेज में होती है। तो जो टीचिंग मोड होगा, जब लेक्चर होगी तो मैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में भी कवर करूँगी। लाइव क्लास होगी, गूगल मीट पे होगी या जूम कॉल पे होगी, जो भी स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल होगा। इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है या फिर चाहे वो मोटिवेशन को, मतलब अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, आप किसी भी सिलसिले में एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मुझसे बातें कर सकते हैं। डाउट क्लासेस भी होंगे अगर बहुत सारे नंबर ऑफ डाउट्स हैं, बिकॉज क्लास में जब हम लेते हैं तो हम फोकस्ड होते हैं दैट इतने टाइम में इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, तो बहुत सारे डाउट छूट जाते हैं या फिर हर डाउट्स को एड्रेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके रिगार्डिंग हम, अगर बहुत सारे डाउट्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो एक बोनस क्लास भी रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते, कोर्स का डिटेल्स क्या है। इसमें MP में जैसा आप जानते हैं 2 एक्ट्स आते हैं, दैट इज़ MPAC एंड MP LRC। इसके रिगार्डिंग हमारे पास 2 बैच होंगे, एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो आप प्री का ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्री का, मेंस का ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेंस का, या फिर दोनों ले सकते हैं कंबाइंड, मतलब उसमें प्री एंड मेंस दोनों की पढ़ाई आपकी साथ साथ चलेगी। दैट ऑल्सो विल डिपेंड कि स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ड्यूरेशन होगा 1 मंथ का प्री के एग्ज़ाम के लिए, एंड मेंस के लिए हम प्री के रिजल्ट रादर प्री का जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि टेंटिवली कहा जाए तो अप्रैल में होना चाहिए, सब्जेक्ट टू द कोविड सिचुएशन जैसा हम जानते हैं। बट एक राइटर भी है यहाँ पे, जैसे जो प्री का एग्ज़ाम है MP का वो ऑनलाइन बेस्ड होता है। एंड लास्ट टाइम से पहले MP का जो प्री का एग्ज़ाम है सिर्फ MP ही में सेंटर्स मिलते थे। बट ड्यू टू कोविड लास्ट ईयर उन्होंने अलग अलग स्टेट, जो भी आपका स्टेट है उससे नियरेस्ट जो भी सिटी पड़ती है, कैपिटल या फिर ऐसी बड़ी सिटी है, वहाँ पे आपको चॉइस दिया गया था सेंटर का। इस बार फॉर्म के स्टार्टिंग में ही उन्होंने आपको सेंटर्स पैन इंडिया दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली दे वोंट डिले नहीं होगा, अप्रैल तक हो जाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा मई में जाएगा, बट उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो मेक श्योर अभी हमारे पास जनवरी है, एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट शायद 27 है, उसके बाद आपके पास फरवरी एंड देन मार्च 2 मंथ है। आपको बहुत सारे एक्ट्स कवर करने होंगे जो कि कोर एक्ट्स हैं, प्लस आपको MPGK भी पढ़ना होगा, MP के जो इंग्लिश के पार्ट है वो पढ़ना होगा, कंप्यूटर पढ़ने होंगे, अलग एक्ट्स भी हैं वो भी पढ़ने होंगे। तो जब आप लोकल एक्ट पहले से पढ़ के कंप्लीट किए रहोगे फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग तक, तो आपके पास एक एज होगा दैट आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे मोर फोकस्डली आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है,
तो हम आगे देखते हैं इसमें मटेरियल्स हम क्या प्रोवाइड करेंगे। तो लाइव लेक्चर होगी, एंड उन लाइव लेक्चर्स की अगर किसी वजह से आप मिस कर देते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। हैंड रिटन या पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जैसा भी आपको फेवरेबल हो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को, या कोशिश करेंगे दोनों ही प्रोवाइड कर सके, बट जो भी फेवरेबल होगा। दो एंड प्री का जो रिटन नोट्स होगा वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में होगा, एंड प्री एंड मेंस के जो नोट्स हैं वो अलग अलग होंगे। वो मैं आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से वो डिफरेंट होंगे। फिर अगर इसमें एक और चीज़ हमने आपके बेनिफिट के लिए ऐड करा है, दैट 10 एमसीक्यू सेट्स मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चंस के। ये एमपीएससी एंड एमपीएलआरसी पे दोनों अलग अलग होंगे, यानी 5 एमपीएससी के एंड 5 एमपीएलआरसी के, ठीक है। 20 क्वेश्चन के 10 सेट। फिर फॉर मेंस के लिए आपको सैम्पल आंसर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं पहले एग्जाम में, उनके जो क्वेश्चंस है दोनों ही सब्जेक्ट के, उनके एक सैम्पल आंसर्स एंड एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ बनते हैं किसी पार्ट से, किसी पोर्शन से, या पहले आए हुए हैं, तो हम उनका एनालिसिस करेंगे लाइव क्लासेस में, एंड उसके जो भी डिटेल्स, जो भी नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मूविंग अहेड, तो डेमो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा अभी हम जो दो मैंने वीडियो डाले हैं एमपीएससी एंड एमपी लेक्चर 1 लेक्चर 2 पे, वो आप देख सकते हो। दैट विल गिव यू ए रफ आइडिया कि क्या टीचिंग स्किल है। आगे हम सैम्पल मटेरियल्स आपको बताते हैं। तो फर्स्टली वी विल सी कि किस तरह के क्वेश्चन लोकल एक्ट से पूछे जाते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था, दैट इज वेयर एन ऑर्डर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट इज मेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइज इन क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द टेनेंट इज इंटाइटल्ड टू अमाउंट बाय वे ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम लैंडलॉर्ड। ऑप्शंस वर double the amount of annual standard rent of the accommodation, amount of the annual standard rent, not entitled for any amount as per the order of the court. इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, दैट इज नॉट एंटाइटल फॉर एनी अमाउंट। अब इनके निटिग्रिटीज में अगर हम जाए तो हमें सेक्शन को बहुत ही डिवाइड करके पढ़ना होगा, देन ओनली वी विल फाइंड आउट कि कहाँ से किस पार्ट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। वी विल मूव अहेड और देखेंगे कि जो हमारा वे ऑफ रीडिंग वेयर एक्ट होगा वो कैसे हमें प्री के एग्जाम में हेल्प करेगा। तो 2018 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, that is tenant may be evicted on the ground of bona fide need of landlord for residential purpose, but the need does not extend to, किस नीड को ये एप्लीकेबल नहीं होता है, that is the options were his son's need of the other family members, need of any person for whose benefit accommodation is held, need of any other tenant paying more rent। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है 4। ये तो जो 2018 एंड 2019 के फेज 1 में जो क्वेश्चंस आए थे, ये जो दो क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं सामने, वो कंपैरेटिवली इजियर साइड थे, मॉडरेट लेवल के थे। बट देयर इज अनदर पॉइंट कि एमपी का एग्जाम, या फिर रादर आई वुड से कि ऑल ओवर स्टेट जुडिशरी का एग्जाम काफ़ी इवॉल्व कर रहा है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है, एडवांस होते जा रहा है। जैसा दिल्ली में हम देखते हैं दैट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत ही स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी तरह से एमपी में भी हमें देखने को मिला था। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करे थे एमपी प्री को लेकर, जिसकी वजह से रिट फाइल हुई थी, 2 बार रिजल्ट रिवाइज हुई। तो हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो एमपीसीजे 2019 फेज 2 का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन आप देखोगे, ऑप्शन देखकर ही आप डर जाओगे। द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, एक तो लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं, तो स्टूडेंट पहले ही डर जाते हैं। वी विल सी व्हाट वेयर द ऑप्शंस। Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or contract, no suit shall be filed in any civil court against the tenant for his eviction from any accommodation except on one or more of the grounds mentioned in section 12(1)(a) to 12(1)(p). Second option was subject to, subject to anything to the contrary contained in any contract, no suit
shall be filed in any civil court against for his eviction from any accommodation except on one or more of the grounds mentioned either in 12(1)(a) to 12(1)(p और इन द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अब हमें देखने को तो दोनों ही बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं, तो वही हमें यहाँ पर जानना है दैट डिफरेंस क्या है एंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हेन यू विल रीड द एक्ट थॉरली, जो हम अपने क्लासेस में देंगे करवाएंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस। इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। और आप देख लेना एक बार क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस भी अच्छे से देख लेना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सो मूविंग अहेड, वी विल डील ऑल दीज थिंग्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, नए क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे। अब हमारा सैम्पल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, पॉइंटर वाइज मिलेंगे, बहुत ही ग्राफिकली अट्रैक्टिव होगा एंड हम हाईलाइट करके देंगे दैट कहाँ से आपके लिए क्या पार्ट इम्पॉर्टेंट है। सी दिस इज द सैम्पल नोट्स। मूविंग अहेड, अब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स बनाएंगे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगे। और ये क्वेश्चन जो हमने प्रिपेयर कर रखा है ये MPCJ 2019 का फेज 2 जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, यानी अभी 3-4 महीने पहले, वो क्वेश्चन को हमने उठाया है एंड हमने उसे दो द क्वेश्चन वाज जो हमने फ्रेम करा है वो और भी एडवांस लेवल का है, बट MPCJ में बस यहाँ तक ही पूछा था दैट हाउ विल निस्तार पत्र बी प्रिपेयर्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ मैटर शैल बी प्रोवाइडेड इन इट। हमने ये भी ऐड करा है व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेट अपार्ट लैंड बाय द कलेक्टर। तो ये पूरा आंसर का आंसर आपको मिल जाए, और भी एनालिसिस मिलेंगे इस पे, आपको डिस्कस करना होगा वो भी आप डिस्कस सकते हो। सो आई होप सैम्पल आंसर्स और सैम्पल नोट्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम ये इसका लिंक और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। सो मूविंग अहेड, बैच का कमेंसमेंट डेट क्या है? तो हम बहुत ही जल्दी शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ 14th जनवरी। जैसा कि मैंने बोला दैट आप अगर लोकल एक्ट्स के साथ पहले से प्रिपेयर्ड हो तो आपको एक एज मिलता है एंड आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो एंड दैट somehow increases your chance to get selected। MPCJ प्री का टेंटेटिव डेट जो मैंने बताया अप्रैल में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको बैच और फीस के रिगार्डिंग अगर कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सर को कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी है। एंड दैट्स इट आई गेस, एंड वी शैल क्वालिफाई MPCJ 2022 with the help of Target for IQ and all these batches which we are going to run. So thank you very much. Thank you for your time.